यस 10th क्लास प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। 4 में क्या है, सॉल्यूशन ग्राफिकली मीन्स हमने ग्राफ बना करके वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जब सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे तो सॉल्यूशंस के बिहाफ पे हमें बताना है कि जो ये पेयर है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, और ये सारा डिस्कशन मैं पहले कर चुकी हूँ। तो हम शुरू करते हैं। पहला है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, हमें ऑब्जर्व भी किया था a1/a2 b1/b2 c1/c2। उससे भी हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, विदाउट बनाए बिना बनाए पहले ही मुझे पता लग गया कि ये कैसा बनेगा। देखो इस लाइन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यही आ रहा है 2x + 2y = 10। दैट मीन्स जो ये लाइन्स हैं दीज आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन्स का जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे सो मैनी सॉल्यूशंस हो, लाइंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है ओनली पैरेलल लाइंस के लिए जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसको हम कैसे बनाएं, टेबल कैसे बनाएं? सबसे पहले तो प्यारे बच्चों जैसे x + y = 5 है, तो आप क्या करें, सबसे पहले x 0 पुट करें। अब y पे x पे आप 0 पुट कर देंगे तो y = 5 आ जाएगा। अब y 0 पुट कर दो, यहाँ ये 0 हो गया तो x = 5 आ जाएगा। अब x की जगह 2 पुट करो, यहाँ 2 पुट करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे तो y = 3 आ जाएगा। अब आप 10th क्लास में हो, बार बार हम यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे बल्कि आप खुद करें। आप पुट करने वाली बात 6th से शुरू सीखते हुए आ रहे हैं, 6th 7th 8th 9th और अब आप 10th में हैं, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, x की जगह 2 पुट करो तो 2 2 = 4, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 6, तो y = 3 आ जाएगा। इसी तरह -1 पुट करो, 6 3 पुट करो तो 2। अब हम करते हैं ग्राफिकली। हमने प्लेन ले लिया, x डैश o x, y o y डैश 1 2 3 4 आप मार्क करते ही हो। तो मैंने क्या कहा, करने की कोशिश की कि पहले मैंने एक लाइन के, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो शो किए यहाँ, और निशानी लगाने के लिए मैंने इसको ग्रीन मार्क कर दिया। तो 0 5 ये है, 5 0 ये है, 2 3 ये है। तो मैंने ग्रीन से इसको मार्क कर दिया, लाइन खींच दी और ये ग्रीन से ही लिख दिया, और इस लाइन के ऊपर भी मैंने ग्रीन मार्क कर दिया, चाहे आप ग्रीन पेन से लिख दो, ताकि हमें याद रहे, हमें ध्यान रहे कि कौन से पॉइंट किसके हैं और दूसरे कहाँ आ रहे हैं। अब है 2 3, अब पहले जबकि 2 3 आ चुका था तो मैंने अंदर वाले पे ग्रीन लगाया हुआ था, तो इसका मैंने बाहर मार्क कर दिया अलग कलर का, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पॉइंट दोनों में आ रहा है। उसके बाद -1 6 ये है, 3 2 3 2 ये है। तो ये मैंने दूसरा पेन यूज़ किया है, इसकी ये लाइन है। आप लाइन भी शो करोगे, इनके कोऑर्डिनेट्स भी शो करोगे जैसे मैंने कर रखा है। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अब हमने ग्राफ बना लिया, हमने देखा दोनों की जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर आए हैं। दिस शोज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, अगर कोइंसिडेंट हैं सो कंसिस्टेंट भी होंगी। अब वो कहते हैं सॉल्यूशन भी बताओ। तो प्यारे बच्चों इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आए हैं वो सारे ही इस पेयर के सॉल्यूशंस हैं। जैसे 3 मैंने लिखा -1 6 यहाँ से, फिर मैंने 0 5 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, 3 2 भी लिख दिया, 5 0 भी लिख दिया। क्या यही हैं सारे? नहीं, मान लो कोई पॉइंट यहाँ है तो वो भी इसके सॉल्यूशंस हैं जो मैंने यहाँ नहीं शो किए। जैसे 1 4, देखो ये 1 है, इसकी सीध में वहाँ पे मैं गई तो 4, तो 1 4 भी इसका सॉल्यूशन है क्योंकि इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। एंड 4 1, जैसे ये 4 है ये 1 है, तो और भी पॉइंट्स जितने भी इसके ऊपर लाई करते हैं वो सारे ही इसका सॉल्यूशंस हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों समझ आ गया होगा, और समझने की जो कोशिश करेगा उसको आएगा ही, और जो नहीं कोशिश करेगा तो वो सीधा कह देगा कि हम समझ नहीं आया। बच्चों इससे ज़्यादा कोई आपको समझा भी नहीं सकेगा, तो इंटरेस्ट से काम करोगे तो आपको सब समझ आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, x - y = 8, 3x - 3y = 16।
तो बनाने से पहले फिर मैंने अपने मन में कंपैरिजन कर लिया A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का। A1/A2 यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 1/3। B1/B2 यहाँ -1 है, -3 है, तो माइनस से माइनस कट गया 1/3। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, तो 1/2। मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो मुझे समझ आ गया कि जो लाइन्स हैं वो पैरेलल बनेंगी। बिना बनाए मेरे को यहीं से जजमेंट मैंने कर ली कि लाइंस पैरेलल बनेंगी। तो कोई बात नहीं, पिछले की तरह हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट करी, टेबल बना दी। एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ पुट करो आप। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार x0 पुट करो, एक बार y0 पुट करो, और उससे अलग कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, एक और जो आपका मन करे वो ले लो। सो मैंने ग्राफ पे शो कर दिया सेम। एक लाइन के लिए मैंने ग्रीन कलर ले लिया, दूसरे के लिए मैंने ऑरेंज ले लिया। तो देखो बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं, ये पैरेलल जा रही हैं। इतनी मेहनत आपको भी करनी होगी बच्चों। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी उतनी ही मेहनत करें। और जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ पेस्ट किया है ग्राफ बना के, आप भी क्वेश्चन के साथ ही पेस्ट करेंगे। अलग से कोई ग्राफ कॉपी तुम्हारी चेक नहीं होगी। क्लियर? उसके बाद हमने देखा हेयर वी सी लाइंस आर पैरेलल। हमें साफ नज़र आ रहा है कि लाइंस पैरेलल हैं। सो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो। जैसे जैसे वो कह रहा है वो सब पता है, लेकिन कई बार हम कोई बात जो वो मांग रहा था, जो वो पूछ रहा था, वो हम लिखने से चूक जाते हैं, जिससे नंबर कट जाता है। अब कई आप पैरेलल लिख दो, नो सॉल्यूशन लिख दो, बट उसने तो पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो इसका जवाब देना भी हमारा बनता है। तो आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से करें। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बच्चों आप अपने आप करो, ग्राफ पे बनाओ, सेम ऐसे ही वही प्रोसीजर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36। 36 इज़ किस लिए आया है? पेरीमीटर के लिए। हाफ द पेरीमीटर इसके लिए आया है 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो कोई दिक्कत नहीं, 7th में भी हमने ऐसे सम करे, 8th में भी करे। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन एक्स। हाँ बच्चों 7th और 8th में हमने एक वेरिएबल यूज़ किया था। अब 9th और 10th में हम 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, एक्स और वाई 2। तो लेंथ के लिए मैंने एक्स मीटर लेट कर लिया और विड्थ के लिए मैंने वाई मीटर लेट कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था? हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। की जो लेंथ है दैट मीन्स एक्स, वो विड्थ से 4 मोर देन ज़्यादा है। तो वाई +4, मैंने y को इधर ले लिया, तो x - y = 4 फर्स्ट कंडीशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अपॉन में हाफ 2 = 36 ये दिया हुआ था। तो पेरीमीटर किसका है? रेक्टेंगल का। हमें फार्मूला आता है 2 × l + b अपॉन में 2 = 36। 2 से 2 कट गया, l + b 36 आ गया। l क्या था? l को हमने क्या लेट किया हुआ है? x, और b को हमने क्या लेट किया हुआ है? y। तो x + y 36, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। अगर मैंने ऐड किया तो y से y कट गया, x और x 2x, दिस इज इक्वल टू 40, x आ गया 20। अब फिर 1 में पुट कर दो तो वहाँ से y निकल जाएगा। सो लेंथ ऑफ द गार्डन 20 मीटर और विड्थ ऑफ द गार्डन 16 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 में क्या है? संडे है इसलिए मैंने पूरी एक्सरसाइज कर दी और बार बार ग्राफ कॉपी लेके बैठना, सामान लेके बैठना, सो मैंने कोशिश की कि कर ही दूँ। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज दिस। वो कहता है एक इक्वेशन मैंने दे दी, अब आप दूसरी इक्वेशन खुद बताओ क्या होगी। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, इंटरसेक्टिंग बनानी है हमने, तो दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए? तो हमें कंडीशंस अगर पता है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस वी नो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपका A1/A2 जब निकालो और B1/B2 जब निकालो तो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो जहाँ x का कोफिशिएंट 2 था वहाँ मैंने 3 लगा दिया, तो मीन्स 2/3 आएगा ना। तो दूसरे का 2/3 नहीं आना चाहिए। यहाँ 3 था तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, और -1। कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से, आपका आंसर पीछे दिए गए आंसर से मैच नहीं करेगा, तो आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। पैरेलल के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अब दो तो बराबर बनाने हैं। जैसे 2x है तो मैंने इसका 4x कर दिया, 3x था तो मैंने 6y, 3y था तो 2/4 करूँगी 1/2 आएगा, 3/6 करूँगी 1/2। मीन्स ये दो तो बराबर आ गए, तीसरे को बराबर नहीं करना, तो मैंने यहाँ पर -9 लिख दिया, जिससे ये C1/C2 बराबर नहीं आएगा।
और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस, इसके लिए तीनों इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या किया, गिवन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 6x + 3 9y - 24 आप करके देख लीजिए। 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वल आ जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान। एक बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। संडे को देखते हुए मैंने किया है ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार पेपर में भी आता है और एक आपको इसका उसमें भी मिलेगा, ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी, और एक ग्राफ भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा। तो ग्राफ के 2 4 3 सम हैं और उनमें से एक ज़रूर आता है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो पहला तो वही है, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, ग्राफ पे शो करें। ग्राफ मैंने बना दिया। वो कहता है ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, मीन्स जो ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के साथ बना रही हैं ट्राइंगल, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस पर एक यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है, तो मेरी ट्राइंगल बनी ABC एक्स एक्सिस के साथ गिवन 2 लाइंस। ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस इज ट्राइंगल ABC। फिर वो कहता है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के हैं 2 3, बी के हैं -1 0 और सी के हैं 4 0। और बात भी कुछ कही थी, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, इस ट्राइंगल के अंदर शेड कर दो। तो मैंने पेंसिल से शेड करा है, हो सकता है आपको थोड़ा लाइट दिख रहा हो, बट शेड मैंने कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, जैसे उसने कहा है ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो वो ऐसा भी कह सकता था ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ ये ट्राइंगल बनेगी। जैसे 0 6 पे कट रहा है, यहाँ पर 0 1 पे कट रहा है और ये ए, तब ये वाली ट्राइंगल बन जाती। मीन्स दोनों लाइनें और वाई एक्सिस। ये अब आपको अपने आप समझ आना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस का मैंने बताया तो वाई एक्सिस का आपको अपने आप आना चाहिए। तो ये था हमारी एक्सरसाइज में 3.2। सो अच्छे से करो, समझो, 2 बार वीडियो देखो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।